हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गर्मियों का सीज़न चालू हो गया है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, आँखों में भी इचिंग होती है, डस्ट वगैरह आँखों में पड़ जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे देसी गुलाब से गुलाब जल, और वो भी एकदम प्योर और डिस्टिल्ड गुलाब जल। साथ ही इसके साथ में हमने ये गुलाब जल भी बनाया है जो थोड़ा इम्प्योर है लेकिन फिर भी बेनिफिशियल है। गुलाब की पत्तियों से ये अर्क निकाला है, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनती है ये गुलाब जल। पे मैंने ताज़े गुलाब के फूल ले रखे हैं और एकदम फ्रेश हैं ये, और अभी इसको थोड़े हुए 1 से 2 घंटे ही हुए हैं और एकदम फ्रेश है ये ताज़े गुलाब के फूल। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, जिससे इसकी गंदगी दूर वगैरह जो इस पर डस्ट लग जाते हैं तो वो अच्छे से वॉश हो गए हैं। और इनको मैंने छलनी में रखा है बड़ी वाली, जिससे इसके पानी सारे सोक्ड हो गए हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे कि ये पत्ते अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो इसकी पत्तियाँ जो ये पीछे डंठल है ना, इसको हम इस तरह से निकाल देंगे और इसको अलग रख देंगे। और ये जो पत्तियाँ हैं इनको हम तोड़ के इस तरह से रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गुलाब की पत्तियों को अच्छे से तोड़ तोड़ के रख लिया है और इसको मैंने अलग अलग इस तरह से कर लिए हैं। बहुत ढेर सारी पत्तियाँ हो गई हैं क्योंकि मेरे पास रोज़ भी बहुत ज़्यादा थे, और ये डंठल हैं और कुछ सूखी पत्तियां हैं जो हमारी गुलाब के, कुछ गुलाब सूख गए थे तो इन पत्तियों को मैंने इसमें नहीं रखा है, उसको अलग कर दिया है और ये डंठल को भी अलग कर लिया है। तो अब आगे का स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया है और गैस को ऑन कर देते हैं। फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इस कढ़ाई में मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी है, अगर आपके पास कोई सीमेंटेड पत्थर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन पेटल्स को हम साइड में इस तरह से डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास वाटर। इतना ही डालना है कि गुलाब की पत्तियां अच्छे से इसमें सोक्ड हो जाएं, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना है। और फिर इसी के ऊपर मैंने कटोरी रखी है, तो इसके ऊपर मैं एक और बड़ा सा कटोरा रख रही हूँ। तो अब हम इसको लीड लगा देते हैं और एकदम कढ़ाई जो है वो पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए, इसमें कहीं से भी कोई भी होल नहीं होना चाहिए। लीड में कहीं भी आपको होल नहीं दिख रहा, पूरी तरह से ये पैक्ड है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने उल्टा लगा दिया है, इसमें कहीं भी आपको होल नहीं दिख रहा। अगर कहीं भी होल है तो आप उसे थोड़ा सा आटा जो आप गूंथने के लिए तैयार करते हैं उससे आप उस छेद को या होल को आप उससे ढक दे दीजिए। होल लग रहा है तो यहाँ पे मैंने आटे की लोई छोटी सी पेस्ट कर दी है। इससे हमारा जो अंदर जो वाइब्रेशन होगा, जो भाप बनेगा, स्टीम बनेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो कढ़ाई के अंदर ही रह जाएगा। और अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि 8 से 10 आइस के क्यूब्स डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर की तरफ से तो बर्फ़ हमने डाल दिया है, तो ये ठंडी जो है वो नीचे जाएगी और नीचे वाली गर्म जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो पानी की बूंदें बनेंगी नीचे, जो वाइब्रेशन बनेगा, जो वाष्प बनेगा और स्टीम वो पानी के रूप में कटोरी में जो हमने लगा के रखा है वो इकट्ठा होगा, और वही जो है वो डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड गुलाब जल हमारा रेडी होगा। बहुत ही शुद्ध होता है ये पूरी तरह से, और इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो अब हम 20 से 25 मिनट तक गुलाब की पत्तियों को एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। को हटा के देखेंगे तो ये देखिए हमारा गुलाब जल पूरी तरह से रेडी है, एकदम डिस्टिल्ड गुलाब जल ये है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा तरीका कि गुलाब की पत्तियों को उबाल के बना देते हैं, वो एकदम गलत तरीका है। और वो वाले गुलाब जल आप 1 हफ्ते से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते, लेकिन जो ये गुलाब जल है ये पूरी तरह से शुद्ध है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। ये गुलाब जल है तो ये हमारा जो स्टीम से बनकर
पानी आया है, तो ये डिस्टिल्ड गुलाब जल है। लेकिन जो साइड में हमने ये गुलाब जल जो गुलाब रखे थे और उसको भी हम एक अलग बर्तन में इसको छान लेंगे, तो ये वाला गुलाब जल भी हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए ठीक है, लेकिन इसे हम ज़्यादा दिन प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते। ये सिर्फ 1 हफ्ते, 1 से 1.5 हफ्ते तक ही आप इसे रख सकते हैं। तो पहले हम चलिए इसे छान लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डिस्टिल्ड गुलाब जल पूरी तरह से रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम क्लीन है, और जो शुद्ध गुलाब जल होता है वो एकदम क्लीन होता है, उसमें कोई भी कलर गुलाब का नहीं आता कि वो रेडिश हो या उसका कलर थोड़ा सा गुलाब का लिए हुए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शुद्ध गुलाब जल जो है वो पूरी तरह से क्लीन होता है। अब क्या करेंगे कि ये जो साइड में हमने गुलाब जल रखे थे वो पूरी तरह से एकदम इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। हमने कितना डार्क गुलाब की पत्तियों को डाला था और पूरी तरह से बॉयल होके इनका कलर एकदम फेड हो चुका है। तो अब इन्हें भी हम दूसरे बर्तन में, इन्हें भी दूसरे ग्लास में छान लेंगे। ये देखिए ये गुलाब जल पूरी तरह से ये भी बनकर रेडी है, और इसका कलर एकदम रेडिश है, लाल कलर लिए हुए हैं। अब ये दो तो हमारे गुलाब जल रेडी हैं। ये डिस्टिल्ड है और ये थोड़ा प्योर है, बहुत ज़्यादा इसे डिस्टिल्ड नहीं कह सकते। और अब क्या करेंगे, ये जो पत्तियां बची हुई हैं तो इनको भी हम स्पून से या स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से रब करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, तो इनमें से भी जो अर्क निकलेगा ये भी बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। तो ये देखिए इनको प्रेस करने पे इसमें से भी अर्क निकल रहा। तो ये हमारा गुलाब जल बनकर रेडी है, और ये जो हमने बनाया है ये भी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्किन पे इस तरह से लगा सकते हैं। इससे बहुत शाइनिंग भी आती है और फ्रेशनेस का एहसास होता है हमें। बालों के लिए भी एक अच्छा हेयर स्प्रे है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से गुलाब जल हमने 3 तरह के बनाकर रेडी कर लिए हैं। मार्केट में जो आप गुलाब जल ले आते हैं वो भी सेम इसी डिस्टिल्ड जो ये क्लीन आपको गुलाब जल दिख रहा है, सेम उसी प्रोसेस से बनाया जाता है, मगर उसमें क्या किया जाता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। हमने इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, और लेकिन सेम वही प्रोसेस है, और ये ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ किया है, और आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। तो अब हम इसे ये ठंडा होने देते हैं। मिलते हैं फिर एक नई ट्रिक और नई चीज़ के साथ में नीलम सृजन गली में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।